आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। 20 तारीख को होने वाले मुंबई के चुनाव में बहुत सारी सरगर्मियां तेज हो गई है। तो आइए आज हम जानते हैं प्रोग्राम क्या बोलती पब्लिक और मिलते हैं यहाँ की जनता से और जानते हैं कि उनके दिमाग में क्या है। ये जानते हैं पब्लिक का क्या विचार है। 20 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, तो 20 तारीख के चुनाव के लिए आपका विशेष मुद्दा क्या रहेगा? हमारा विशेष मुद्दा तो यह है कि आज जो महाराष्ट्र की जनता जागरूक है और उसको कुछ बोलने की कोई करने की जरूरत नहीं है। और जो मोदी जी का जो काम है और जो अपना उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अपना मुख्यमंत्री अपना शिंदे एकनाथ शिंदे जी, इसका नेतृत्व में जो काम हो रहा है वो काम भारी से भारी हो रही, जनता जान रही है। जनता, आज की जनता सब जागरूक है, कोई उसमें कोई दोरा नहीं है, कोई ये नहीं है। जनता खुद जाके आके प्रचार करेगी और जनता वोटिंग करने के लिए खुद उतरेंगी, उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है और अपन को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि इस बार मोदी सरकार 400 पार करेगी? 400 पार नहीं, 400 पार से ज्यादा बहुमत से आएगी। 400 पार तो होएगा ही, लेकिन जो बहुमत मिलेगी वो अभी तक की सरकार को नहीं मिला है, वो बहुमत मोदी जी की लहर में आएगा। धन्यवाद। तो आइए हम जानते हैं और आगे जनता से कि उनका मत क्या है। आइए और किसी व्यक्ति से जानते हैं कि 20 तारीख को होने वाले चुनाव में उनका विचार क्या है और वो क्या सोच के मतदान करने वाले हैं। आपका नाम सर? संजय मोरे। 20 तारीख को मुंबई में चुनाव हो रहा है, बहुत गर्मी है और यह गर्मी के वातावरण में जो चुनाव होने वाला है, तो आपका विचार क्या है? हमारा विचार एक ही है, जो राम को लाया है उसको हमको लाना है और इस बार 400 नहीं, हम कम से कम 450 तो ला के रहेंगे। ये पब्लिक का ही विचार है, हमारा सबका विचार है, क्योंकि हिंदू धर्म का सुरक्षा जिसने किया है उसको हमको लाना ही लाना है। यानी आप जैसे कहना चाहते हैं, तो राहुल गांधी जी ने भी ऐसा कहा था कि राम तो सनातनी नहीं है, हम राम को नहीं मानते, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जनता क्या उनको चुन के देगी? नहीं, उन्होंने जो अदृश्य शक्ति के बारे में बात की, उसके बारे में सब हिंदू के मन में संताप है और उसके लिए राहुल गांधी के बारे में हमको उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। वो उनके पार्टी का काम करे, देश के लिए जो काम करता है वही एक नरेंद्र मोदी साहब है। और महाराष्ट्र में बोलने जाए तो अटल सेतु जैसा इतना बड़ा जो काम हुआ है, उसके बाद जो म्हाड़ा के निर्णय, जो सेवा कर, हम लोग म्हाड़ा के बिल्डिंग में रहते हैं तो सेवा कर हमको माफ किया है, कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया है। सब रोड अभी सीमेंट के बन रहे, तो इसके लिए जो केंद्र में सरकार होगी वही महाराष्ट्र में भी होनी चाहिए। और हमारा कहना है कि जो केंद्र में सरकार है वो हमारे लिए सुरक्षा ला सकती है। धन्यवाद सर। सर आपका नाम? मेरा नाम ब्रिजेश दुबे है। सर 20 तारीख को मुंबई में चुनाव है और मुंबई में बहुत सारी सरगर्मियां हो चुकी है चुनाव को देखते हुए और कुदरत की भी बहुत गर्मी हो रही है, तो आप क्या मुद्दे विशेष लेकर चुनाव के लिए जाएंगे? देखिए, गर्मी का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। और मोदी जी ने इतना काम किया है जिसकी उसको शब्दों में बयान, कहाँ कहाँ का गिनाए और क्या क्या गिनाए। मुंबई में बात करें तो मुंबई में मेट्रो हो गया, कॉरिडोर हो गया, अभी पालघर में आप देख ही रहे, पालघर में बुलेट ट्रेन की जो सुविधा चल रही है मुंबई से अहमदाबाद। मतलब ऐसे ऐसे विकास, अटल सेतु तो चल ही गया है अभी, तो ऐसे ऐसे विकास के काम जो चल रहे हैं यहाँ पे, और तो उसको गिना नहीं सकते। और भी बहुत सारे काम है, विरार अलीबाग कॉरिडोर आने वाला है, फिर उधर डीएफसीसी चल रहा है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो आगे भी चलने वाले हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है। उत्तर मुंबई में पीयूष गोयल जी को उम्मीदवारी दी गई है, तो विपक्ष द्वारा ऐसा कहा जाता है कि ये बाहर के उम्मीदवार है, ये यहाँ पर कहाँ रहेंगे, ये यहाँ पर रहने वाले नहीं है, आपका काम नहीं करेंगे, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, बाहर का तो कोई उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवार तो मुझे लगता है भारत देश का ही है। पीयूष गोयल जी मुंबई के सुपुत्र है और मुंबई का सुपुत्र मुंबई की सेवा में ही है। मुझे नहीं लगता कि पीयूष गोयल मुंबई से हटके वो पालघर में चले गए लड़ने को, या और पूरे देश में पीयूष गोयल कहीं भी जाके लड़ सकते हैं। वो देश के हमारे सम्मानित नेता है, उन्होंने कई बड़े बड़े मंत्रालय बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक निभाए हैं। जब आपको पता होगा कोरोना काल जब आया तो उस समय ऑक्सीजन की जो जरूरत पड़ी, सप्लाई की जरूरत पड़ी,
तो पीयूष गोयल ही एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने उसकी व्यवस्था की और ट्रेन को उपलब्ध करवाया। पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑक्सीजन की सप्लाई उन्होंने सुचारू रूप से करवाई। यानी उत्तर मुंबई से ऐसे आशा रख सकते हैं कि पीयूष गोयल जी इस बार भी सर्वाधिक मात्रा से मत लेकर विजयी होंगे। देखिए, पीयूष गोयल जी तो मुझे जो ऐसा लगता है कि पीयूष गोयल जी अगर पूरे देश में मोदी और अमित शाह के बाद अगर कोई नेता होगा जो सबसे बड़ी मार्जिन लेके आएगा वो पीयूष गोयल होंगे उसमें से। धन्यवाद सर। विकसित देशों में भारत को कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में विकसित भारत आगे बहुत हुआ है। आज हम यहाँ पे आए हैं पावर ईवी टेक के शॉप में। आइए उनके मालिक से बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेश शर्मा है सर। राजेश जी, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का आपने जो शोरूम चालू किया है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? सर, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आज की पब्लिक के लिए बहुत नीड है और पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है। प्रदूषण नहीं होता है और प्रदूषण से दूसरी बात पब्लिक को इकोनॉमिकल है, बहुत ही फायदेमंद है। पेट्रोल के दाम और मेंटेनेंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही कन्वीनियंट है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने का जो कार्य हुआ है, ये मोदी सरकार द्वारा हुआ है और 20 तारीख को मुंबई में चुनाव हो रहे हैं और आपके उत्तर मुंबई से पीयूष गोयल जी को उम्मीदवारी दी गई है। तो आप क्या सोचते हैं पीयूष गोयल जी के बारे में? पीयूष गोयल जी बहुत अच्छे नेता है और बहुत बड़े स्तर के नेता है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। रेल मंत्रालय संभाला है, बड़ा काम किया है उन्होंने। तो उनके बारे में हमारी अच्छी सोच है और अच्छे नेता है, उनका साफ छवि है, बहुत अच्छे नेता है। तो आप इस बार मत देने जाएंगे तो आपके परिवार के साथ जाएंगे, तो आपका मत देने के समय आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा कि कौन से मुद्दों पर हमें मतदान करना है? सरकार ने जो विकास कार्य किया इसको आगे बढ़ावे, लोगों के लिए नौकरी पैदा करे, यही हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। और जो सरकार ने शासन दिया इससे हम बहुत खुश है। इसके अंदर भ्रष्टाचार कम हुआ है मोदी सरकार में, बहुत इस चीज से हम बहुत खुश है। धन्यवाद सर। आइए हम अगले व्यक्ति से जानते हैं। सर, आपका नाम? नवनीत सैनी। 20 तारीख को मुंबई में चुनाव होने जा रहे हैं और प्रचंड गर्मी मुंबई में है, यानी कि दोपहर को देखेंगे तो जैसे पब्लिक ही बाहर नहीं निकलती है। तो क्या आप मतदान करने जाएंगे? मतदान करने तो बिल्कुल जाएंगे, 110% जाएंगे। तो ये मतदान करने समय आपके मन में कौन सा मुद्दा या कौन सा विचार लेकर आप मतदान करने जाएंगे? जब मतदान करने जाएंगे तो सिर्फ एक ही चेहरा रहेगा हमारे सामने, कोई मुद्दा कोई कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखेंगे। नरेंद्र मोदी ने जो किया है देश के लिए, हमको वही पंतप्रधान चाहिए और हमको वही चाहिए। हम नरेंद्र मोदी को ही जिताएंगे और उनको ही दिलवाएंगे पीएम की पोस्ट दोबारा से। उत्तर मुंबई से पीयूष गोयल जी को उम्मीदवारी दी गई है और विपक्षी पार्टियां ऐसा कहते हैं कि पीयूष गोयल जी बाहर से आए हुए उम्मीदवार है, वो यहाँ पर नहीं टिकेंगे, यहाँ पर काम नहीं करेंगे। तो पीयूष गोयल जी के बारे में आप अपनी राय बताएं। पीयूष गोयल जी के बारे में राय हमारी और जो उनको पहले से जानता है तो यही है, वो सेंट्रल मिनिस्टर थे। तो हमें तो इनफैक्ट धन्यवाद बोलना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने अपना राइट हैंड यहाँ पे भेजा हुआ है। अब जो भी है यहाँ पे पब्लिक जो भी है उनका भी डायरेक्ट कनेक्शन सीधा नरेंद्र मोदी के साथ हो गया है। तो पीयूष गोयल जी को जो उम्मीदवार यहाँ पे खड़ा किया है बिल्कुल सही किया हुआ है। और जो भी हमारी वैसे तो कुछ समस्या कुछ खास है नहीं, और जो भी कुछ छोटी मोटी होंगी तो वो बिल्कुल ध्यान देंगे। और थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, आपने पीयूष गोयल जी को यहाँ पे भेजा। धन्यवाद सर। आपका नाम? भावेश वाघेला। ભાવેશ ભાઈ, આપ ગુજરાતી हो? हाँ, गुजराती छो, पाक्को गुजराती। તો ગુજરાતી છો તો આ વખતે ચૂંટણી જે થવાની છે 20 તારીખે ચૂંટણી છે, हाँ, તો 20 તારીખની ચૂંટણીમાં તમારો વિચાર કયો વિચાર લઈને તમે વોટિંગ કરવા જવાના છો? વિચાર એક જ માત્ર છે કે આપણા મુખ્યમંત્રીજી નરેન્દ્ર મોદીજી આગળ જે કામ કરે છે અને આપણે એને જ આગળ આપણે સપોર્ટ કરવાનો છે। મારે બીજો કાંઈ વિચાર નથી અને આગળનું ભવિષ્ય પણ નરેન્દ્ર મોદી જ છે। એટલે તમને લાગે છે કે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ એ દેશને સુરક્ષિત રાખી શકે છે? 100% જે આપણે જે આ દેશને દુનિયા લેવલે પણ આ ભારતને સુરક્ષિત રાખવા માટે એકમાત્ર અગર કોઈ વ્યક્તિ હોય તો નરેન્દ્ર મોદી જ છે। ધન્યવાદ। को है वो कर सकता है और हमारा मोदी जी आएगा तो हमारा इंडिया का भला होगा। पप्पू आएगा कि नहीं आएगा, पप्पू से कुछ होने वाला नहीं। जैसे ताई, जैसे मैं अभी बात करूंगा दूसरी महिला से। ताई, आपका नाम? सुरेखा नकाशे। सुरेखा जी, सभी एक जगह पे कहा जाता है कि मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। तो ऐसी क्या विशेषता है कि मोदी जी आएंगे? उन्होंने बहुत कुछ काम किए हुए हैं, इसके लिए मोदी जी आने वाले हैं और वो और 20 साल मोदी जी ही रहेंगे और तभी देश का भला होगा। मैं वोट करूंगी तो विकास के लिए ही करूंगी।
आपका नाम? सरोज शाह। सरोज जी, उत्तर मुंबई से पीयूष गोयल जी को उम्मीदवारी दी गई है और विपक्ष द्वारा ऐसा कहा जाता है कि पीयूष गोयल जी ये बाहर की व्यक्ति है, यानी संसदीय क्षेत्र की नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? जो बोल रहे हैं वो जो गलत बोल रहे हैं। पीयूष जी बाहर के नहीं है, हमारे ही है, पहले से भी हमारे थे और अभी भी है। जो उन लोग की सोच है, लेकिन हमारी सोच तो है कि जो पीयूष जी हमारे और पीयूष जी आएंगे और हम लोग उसको पीयूष जी को ही सपोर्ट करेंगे और हम सब उसके साथ में हैं और पीयूष जी को हम लाके रहेंगे। यानी आपको लगता है कि इस बार पीयूष जी प्रचंड मतों से विजयी होंगे? जी 100% प्रचंड विजयी होंगे, क्योंकि हम लोग उसके साथ में हैं, पूरी जनता उसके साथ में है और वो आएंगे तो जरूर आएंगे, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं और कर रहेंगे। आज तक जो किया है उसे रेलवे के लिए, तो वो सबको दिखाई देता है, इसलिए पब्लिक भी देख रही है, जनता भी देख रही है और पीयूष जी आएंगे 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 और हम लोग लाएंगे उसको। ताई, राहुल गांधी जी ने कहा है कि हर एक महिलाओं को 1-1 लाख रुपया देंगे. खोटारडा आहे, साफ खोटारडा मनुष्य आहे, त्याच्यावर तर विश्वास ठेवायचाच नाही. कारण तो जेव्हा पण बोलतो ना सगळं तोंडातून खराबच बोलतो. आमचे मोदीजींनी सगळं केलंय. 15 लाख ते बोलतात का 15 लाख येणार आहेत, पण 15 लाख आलेत, आमच्या खात्यात आलेले आहेत आणि आम्हाला सगळं मिळालेले आहे. 15,000 रुपये बोलतात दिले नाही, दिलेत. गरीब माणसांना पण त्यांनी 15,000 दिलेत. असा काँग्रेस बोलतो का 15,000 दिले नाहीत, पण दिलेत. 15,000 आलेले आहेत आणि आमच्या गरीब बायकांना स्वनिधी योजना आणि सुरक्षा योजना सगळी आम्हाला मिळालेली आहे योजना. मग तुमच्या मनात यावेळेला कुठला प्रश्न असेल, तुम्ही मतदान करायला जाणार त्यावेळेला कुठला प्रश्न घेऊन जाणार? मोदीजी आले पाहिजेत, कारण मोदीजी महिलांसाठी 33% आरक्षण मिळालेलं आहे. तर आम्ही महिला सगळ्या मोदीजींना जिंकून आणणार आणि मोदीजीच येतील. आपको लगता है महिलाएं मोदी जी के शासन काल में महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित है? जी 100% सुरक्षित है। मोदी जी है तो महिलाएं सुरक्षित है और है, सबको दिखाई दे रहा है, हमें बोलने की जरूरत भी नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। यहाँ पे कहा जाता है रोजगार का मुद्दा, तो रोजगार के बारे में आप क्या कहेंगे? रोजगार तर भरपूर मिळाला. स्वनिधी योजना ही रोजगार योजनाच आहे, ती आम्हाला त्यांनी दिली आहे. आम्हाला 10,000 आम्हाला आमच्या बँकेत आलेले आहेत खात्यात. का तर तुम्ही रोजगार करा, तुम्ही पुढे जा. बायकांना शिवण मशीन दिलेली आहे, घरघंटी दिलेली आहे, मशीन कांडप दिलेलं आहे, सगळ्यांना सगळं मिळालेलं आहे. गरीब बायका सगळं खूप सुखी आहेत आणि सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे. यानी आप ऐसा कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार ने आपको रोजगार उत्पत्ति करके दी है और सभी महिलाएं इससे खुश है, तो सभी महिलाएं इस समय उत्तर मुंबई से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है? यस, 100% करेंगे, 100%. देखा आपने जैसे कि उत्तर मुंबई से फिर से भाजपा चुन के लाने के लिए सभी महिलाएं उम्मीदवार है. धन्यवाद.